बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में मैं बात करूंगा जो नाबालगान के सूले पासपोर्ट में दरपेश मसाइल हैं उन पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करता हूं कि मेरी वीडियो को शेयर करें या खुद वीडियो बनाएं इस मामले के ऊपर, अपनी तहरीरें लिखें, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये चलाएं। इस वक्त जो अवाम है वो बहुत ज़्यादा पासपोर्ट, बच्चों के पासपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। हम सबको पता है कि इस वक्त जो हमारा मुल्क है वो, उसकी मईशत जो है वो वेंटिलेटर पे चल रही है और उसका वेंटिलेटर जो है वो ओवरसीज़ है। और ओवरसीज़ जो हमारे भाई हैं वो हमें छोड़कर जाते हैं दियारे गैर में, वो ख़तरनाक रास्तों से जाते हैं, बहुत सी मुसीबतें झेलते हैं, बहुत से रास्तों में जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। लेकिन उनका मकसद क्या होता है कि अपने बीवी को, अपने बच्चों को ज़रिया मुआश देना, उनको बेहतर खुराक मुहैया करना, उनकी सेहत के लिए, उनकी वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो बैरून मुल्क में जाते हैं और वहाँ वो 6 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल भी लग जाते हैं उनको जो है वो वहाँ की रेजिडेंसी मिलने में। तो जब उनको रेजिडेंसी मिलती है तो वो क्या करते हैं कि वो 2 साल, 4 साल बाद अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि हम उनके जो है अप्लाई करें पेपर और लीगल तरीके से बैरून मुल्क लेके जाएँ। तो सबसे पहले जो उनको ज़रूरत पड़ती है वो पासपोर्ट की पड़ती है। जब वहाँ यहाँ पर वो अपने रिश्तेदार, जो उनकी बीवी होती है, उसको वो कहते हैं कि वो अपने बच्चों के पासपोर्ट बनवाएँ। वो पासपोर्ट के असूल के लिए जब पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं तो पासपोर्ट ऑफिस वाले, सबको पता है कि वो बहुत ज़्यादा हीले बहाने करते हैं, परेशान करते हैं, तंग करते हैं। और जो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो तो है ही हमारे ऊपर तजर्बेकार, तजर्बे पर तजर्बा, तजर्बे पर तजर्बा करना चाहती है। जब भी कोई अफ़सर नया आता है, कोई मिनिस्टर नया आता है, कोई नई गवर्नमेंट आती है, तो उनका जो पहला तरीका होता है वो उनका हमारे ऊपर एक नया तजर्बा करना होता है। वो अपने ज़हन के मुताबिक हमारे ऊपर नए जो है तजर्बात शुरू कर देते हैं। इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ये है कि जब कोई फैमिली अपने बच्चों को पासपोर्ट बनवाने के लिए जाती है, तो उनको पहले जो रिक्वायरमेंट होती थी वो बे फ़ॉर्म होते था। बे फ़ॉर्म के बाद उनके वालिदैन की जो है कॉपियाँ होती थी शनाख्ती कार्ड की, और उसके एक का वहाँ पर होना ज़रूरी होता था। लेकिन आजकल उन्होंने ये काम ख़त्म कर दिया। वो उनके जो पहली रिक्वायरमेंट है वो कहते हैं कि दोनों के ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड होने चाहिए। अब एक जो खामंद है वो बैरून मुल्क होता है, बच्चों का वालिद जो है वो बैरून मुल्क होता है, उसके पास शनाख्ती कार्ड वहाँ पर होता है, पासपोर्ट वहाँ पर होता है, उसकी कापियाँ ही आ सकती हैं। उसकी रेज़िडेंसी पहले साथ वो मंगवा लेते थे, लगा लेते थे। लेकिन आजकल वो कहते हैं ना रेज़िडेंसी चलेगी, ना कलर कॉपी चलेगी। उसका या तो खुद होना ज़रूरी है या उसका जो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आना ज़रूरी होता है। तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि उन्होंने वहाँ से टीसीएस करना होता है, यहाँ पर फिर मिलना होता है, फिर जाना होता है। और जो हमारा सिस्टम है पासपोर्ट का वो इतना गंदा और ख़राब है कि 3-3 4-4 दफ़ा जाना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है, वहाँ पर टाइम नहीं मिलता। हालाँकि अगर पासपोर्ट वाले कोशिश करना चाहें तो यकीन माने बहुत से हल है। बैरून मुल्क में भी जो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं वहाँ पर भी पासपोर्ट बनते हैं। वहाँ पर एक तरीक़ाकार है, वो टाइम देते हैं, टाइम लेना पड़ता है। जिस तरह यहाँ पर भी अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर वालों, पलरा वालों ने एक पहले एप्लीकेशन दी हुई थी, वहाँ पर टाइम बुक किया जाता था और वहाँ पर लोग जाकर अपने अराज़ी रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड चेक करने के लिए फ़र्द वगैरह, फ़र्द बै वगैरह या इंतकालात वगैरह वो वहाँ पर जो अपने टाइम में जाते थे और उनको वो टाइम के अंदर सर्विसेज़ फ़राहम की जाती थी। तो यहाँ पर ये टाइम भी दिया जा सकता है कि आप फ़लाँ से फ़लाँ वक़्त में आएँ, ये रिक्वायरमेंट्स हैं वो लेके। लेकिन जो ये प्रॉब्लम है ये इसको हल करना चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को इस पे एक्शन लेना चाहिए। मेरी वज़ीर-ए-आज़म साहब से ये दरख्वास्त है, इंटीरियर मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त है कि जो शनाख्ती कार्ड का हसूल है उसको जिस तरह आपने बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ़ तहसीलों में और मुख्तलिफ़ जगहों पर शनाख्ती कार्ड सेंटर बना दिए, इस तरह एक तो पासपोर्ट जो है वो सब तहसीलों में भी होने चाहिए और वहाँ पर जो रश है वो कम होना चाहिए और एक तरीक़ाकार में मुहैया करना चाहिए कि फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ पर वो लोग जाएँ, उनको वो वहाँ पर सर्विस फ़राहम की जाए। पासपोर्ट जो है वो वहाँ पर फिर जाने के लिए प्रॉब्लम होता है, वहाँ पर लाइनें लगी होती हैं, वो घर में बज़रिया डाक जो है वो भेजा जाए, इस तरह डाक का भी एक कम सिस्टम चलेगा, लोगों का टाइम भी बचेगा। और जो शनाख्ती कार्ड वाला मामला है वो पहले की तरह ही जिस तरह है वो शनाख्ती कार्ड की दोनों कापियाँ जो हैं वो साथ लगाई जाए, रेज़िडेंसी अगर ज़रूरत हो वो बैरून मुल्क से मंगा ली जाए।
लेकिन पाकिस्तान में इस दफ़ा बहुत ज़्यादा परेशानी है, और ख़ास करके हमारे ज़िला मंडी बहाउद्दीन में, जहाँ पर तो हर तकरीबन घर का कोई ना कोई फ़ॉरेनर है, और वो डेली जो है पासपोर्टों की जो लाइनें लगी होती हैं, वो 10-10 लाइनें होती हैं, वहाँ पर वो सर्विस ही नहीं मिल रही होती, और बाहर जो है माफिया बैठा हुआ है एजेंटों का, जो अंदर मिली भगत वाले हैं उनका, तो वो बहुत ज़्यादा पैसे लेकर काम कर देते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी बेचारे हैं, जिनके वो अभी वहाँ पर रेजिडेंसी उन्होंने ली है, वहाँ पर उनके अपनी रिहायशें भी बहुत मुश्किल से उन्होंने ली हैं, क्योंकि वहाँ पर भी एक तरीक़ाकार होता है। तो यहाँ पर हमारे जो ओवरसीज़ हैं, उनको हर तरह से लूटा जाता है। जब वो ब्रूनेई मुल्क से पहली दफ़ा वापस आते हैं, तो उनको रोक लिया जाता है कि आप गैर कानूनी तरीके से गए थे, आप कैसे गए थे? उनको 3-3 4-4 घंटे बिठाए रखा जाता है, उनसे फिर पैसों की डिमांड की जाती है। यहाँ से जब वो जाते हैं, उनको फिर वो रोक लिया जाता है, उनको तंग व परेशान किया जाता है। तो ये जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, ये किस लिए वहाँ बैठे हुए हैं? वो हमारे लिए बैठे हुए हैं, वो मुल्क पाकिस्तान के लिए बैठे हुए हैं। उनके क्या बीवी बच्चे नहीं हैं? उनको अपने माँ-बाप से मोहब्बत नहीं है? उनको अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत नहीं है? सबसे उनको भी मोहब्बत है, लेकिन वो किस लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं? अपने बच्चों की खातिर, अपने मुल्क के मुस्तकबिल की खातिर। और हमारा जो इस वक़्त सिस्टम है, वो हर तरह से ओवरसीज़ को वो जो है वो टॉर्चर कर रहे हैं। तो मेरी जनाब ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब से, इंटीरियर मिनिस्टर साहब से और दीगर तमाम अफ़ीसरान से जो इमिग्रेशन के मुतल्लिक़ हैं, उनसे दरख्वास्त है कि जो पासपोर्ट का असूल नाबालिगान के लिए उसका आसान तरीका मुहैया किया जाए, ताकि जो लोग हैं वो आसानी के साथ अपने बच्चों के पासपोर्ट जो हैं वो बनवा सकें। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।